गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज हम जो है इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA प्रथम वर्ष का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत जो है हम अ, आधुनिक पश्चात जगत के आर्थिक आधार पर चर्चा करेंगे। मैंने जो है PPT बनाया है, जिसके माध्यम से मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य जगत में आर्थिक आधार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और चूंकि जो है आर्थिक आधार का, चाहे हम आधुनिक हो या प्राचीन हो या मध्यकाल हो, हर समय में जो है आर्थिक की स्थिति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए इसी को हम विस्तार करते हैं। पश्चिमी संस्कृति, जिसे कभी कभी पश्चिमी सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय मूल की संस्कृतियों को संदर्भित करती है। यूनानियों के साथ शुरू होने वाले पश्चिमी संस्कृति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण रोमनों द्वारा हुआ। 15वीं सदी में पुनर्जागरण का सुधार 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जो है जीवन और शिक्षा के यूरोपीय तरीकों का प्रचार करने वाले उत्तरोत्तर यूरोपीय साम्राज्यों द्वारा इसका वैश्वीकरण हुआ। दर्शन, मध्ययुगीन मतवाद एवं रहस्यवाद, ईसाई एवं धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद की एक जटिल श्रृंखला के साथ यूरोपीय संस्कृति का उद्भव हुआ। ज्ञानोदय, प्रकृतिवाद, स्वतंत्रतावाद, विज्ञान, लोकतंत्र और समाजवाद के प्रयोगों के साथ परिवर्तन एवं निर्माण के एक लंबे युग के माध्यम से लोकतंत्र विचारधारा विकसित हुआ। अपने वैश्विक संबंध को अपनाने, उन्हें अनुकूलित करने और अनंतः उन्हें जो है प्रभावित करने में एक अखिल समावेशी आग्रह हुआ। पश्चिमी संस्कृति शब्द का इस्तेमाल मोटे और जो है सामाजिक मापदंडों, नैतिक मूल्यों, पारंपरिक रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक प्रणालियों और विशिष्ट कलाकृतियों और प्रौद्योगिकी की विरासत को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से पश्चिमी संस्कृति का मतलब हो सकता है यूनानी, रोमन, शास्त्रीय और पुनर्जागरण सांस्कृतिक प्रभाव, संबंधित कलात्मक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं कानूनी विषय वस्तु एवं परंपरागत प्रवास काल में सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव और कैथोलिक, जर्मन, रोमन, अर्बेरियाई, स्वालिक और अन्य सजातीय समूहों के विरासत के साथ मत के दर्शन, शास्त्रीय रूढ़िवादिता, मानवता, वैज्ञानिक क्रांति एवं ज्ञानोदय द्वारा हुआ था। इसमें राजनीतिक सोच में तर्कहीनता और धर्मतंत्र के विरुद्ध मुक्त विचार, मताधिकारों, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापकता, तर्कसंगत बहस शामिल है। उत्तर शास्त्रीय युग में आसपास आध्यात्मिक सोच, रिवाज या तो संबंधित नैतिक और अनैतिक मूल्यों पर बाइबिल, ईसाई सांस्कृतिक प्रभाव, कलात्मक, संगीतात्मक, लोकगीतात्मक, नैतिक और मौलिक परंपराओं से संबंधित जो है पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति प्रभाव, जिनके विषयों को आगे चलकर स्वतंत्रतावाद द्वारा विकसित किया गया। पश्चिमी संस्कृति की अवधारणा आमतौर पर आर्थिक जो है पश्चिमी दुनिया की सांस्कृतिक परिभाषा से जुड़ी हुई है। इस परिभाषा में पश्चिमी संस्कृति साहित्य, वैज्ञानिक, राजनीतिक, कलात्मक और दार्शनिक सिद्धांतों का जो है एक समूह है, जो इसे सभ्यताओं से अलग करते हैं। आर्थिक रूप में देखें तो परंपराओं और ज्ञान में इस जो है आर्थिक स्थिति का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अतः सब जो है यह शब्द उन देशों पर लागू होता है जिनके इतिहास पर यूरोपीय आप्रवासन व्यवस्थापन जिनके इतिहास का यूरोपीय आप्रवासन व्यवस्थापन जैसे अमेरिकास और ऑस्ट्रेलियाइस तथा इन पर जो है आर्थिक जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, और यह पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा है। पश्चिमी जो है आधुनिक पश्चिमी समाजों में भी परिवर्तित इसको जो है आर्थिक जो है प्रभाव हमको देखने को मिलता है। कुछ प्रवृत्तियों जैसे राजनीतिक बहुलवाद, प्रमुख उप संस्कृतियों या हम यूँ कहें कि विपरीत संस्कृतियों और नवयुग आंदोलन का जो है अस्तित्व हमको देखने को मिलता है, जिससे वैश्वीकरण एवं मानव प्रवासन में परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक समन्वयता में वृद्धि भी हो रही है। इसी के साथ जो है इनकी आर्थिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अपन चर्चा करें तो पश्चिमी संस्कृति न तो सजातीय और ना ही अपरिवर्तनीय है।
अन्य सभी संस्कृतियों की तरह इसका भी जो है समय समय पर जो है विकास हुआ और धीरे धीरे बदलाव आया है। इसके बारे में सभी सामान्य बातों में किसी न समय और स्थान कुछ अपवाद यूनानी हेरोडोटस सशस्त्र पैदल सैनिक का संगठन और उनकी रणनीतियाँ की मायने में रोमन फौज से अलग होती थी। यूनानियों का पोलिश इलाका 21वीं सदी में अमेरिकी महाशक्तियों की तरह ही नहीं जो है रोमन साम्राज्य की तलवारबाजी का खेल आज के फुटबॉल की तरह नहीं है। पंपी की कला हॉलीवुड की कला नहीं है। फिर भी पश्चिमी के विकास एवं जो है इतिहास के नक्शे में चलना और मानवता की अन्य जो है संस्कृतियों के साथ इसका जो है समांतर अंतर उनमें ग्रहण किया गया और उन्हें योगदान स्वरूप दिए गए तत्वों की प्रशंसा करना संभव है। पश्चिमी क्या है जो है इसकी अवधारणाओं का उद्गम पश्चिमी रोमन साम्राज्य एवं पूर्वी रोमन साम्राज्य की विरासत में हुआ है। बाद में पश्चिम के विचारों का निर्माण जो है ईसाई और पवित्र रोमन साम्राज्य की अवधारणाओं से हुआ है। आज हम जिसे पश्चिमी विचार के रूप में देखते हैं निश्चित रूप से जो है आमतौर पर यूनानी रोमन और यहूदी रोमन ईसाई के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इससे पुनर्जागरण का जो है ज्ञानोदय को आदर्श जो है शामिल इसमें देखने को हमको आर्थिक आधार के रूप में हमको देखने को मिलता है। जो है आधुनिक दृष्टि में जो है इनका क्या है आधुनिक में आर्थिक जगत में इसको देखते हैं तो आधुनिक युग में जो है आर्थिक पाश्चात्य जगत में जो है पूर्व पश्चिमी विरोध में ऐतिहासिक समझ भौगोलिक पड़ोसी क्षेत्रों में ईसाई धर्म के विपरीत जो है कमज़ोर होने लगा था और जैसे कि धर्म ही जो है सब महत्व इसका जो महत्व है कम हुआ और यूरोपीय दूर से आए लोगों ने संपर्क में आने से जो है जिसे हम आज के रूप में देखते हैं 15वीं 16वीं और 17वीं सदियों से आरंभिक आधुनिक खोज जो हुआ इसका जो प्रभाव 18वीं सदी में जारी रहने वाले ज्ञानोदय युग के में फीका पड़ गया जिसमें से दोनों अपने अग्नोदय एवं अन्य सैन्य प्रौद्योगिकों के विकास यूरोपियों के प्राप्त होने वाला सैन्य लाभों के लिए भी जो है आर्थिक जो है का स्थिति जो है काफ़ी हमको दिखाई पड़ती है और इस लगभग जो है पूरी दुनिया में जो है मशहूर भी हुआ। राजनीतिक सोच के प्रसार भी अंततः दुनिया भर में लोगों को हमको देखने को मिलता है। आरंभिक सदी में क्रांति युग में पश्चिमी दुनिया के साम्राज्य विशाल आर्थिक जो प्रौद्योगिक उन्नति के कला कार्य और 20वीं सदी में जो है भयंकर राष्ट्रीयता जो है संघर्ष जो जारी होता हमको दिखाई भी पड़ता है। इस पश्चिमी सभ्यता में जो है धर्म का प्रभाव भी हमको इसमें देखने को मिलता है। जहाँ कई अनिश्वरवादी या नास्तिक लोग हैं वहीं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 44.54% है, जर्मनी में 41.49% है, फ्रांस में 43.54% है, नीदरलैंड में जो 39.44% है कि लगभग जो है आधी आबादी नास्तिक है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों का जो है धार्मिक विश्वास काफ़ी मजबूत है जिनकी संख्या में यदि हम बात करें तो लगभग 75.85% है। जैसे कि लैटिन अमेरिका के अधिकांश भागों में भी ऐसी ही हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है यूरोप में अगर हम बात करें तो व्यापक दुनिया की खोज होने की पुरानी अवधारणाओं को जो है रूपांतरित किया गया है जिसमें इस्लामी जगत को पहले ओरिएंट अर्थात पूर्वी देश पूर्व माना जाता था वहीं अधिक विशेष रूप से निकट पूर्वी बन गया क्योंकि पहली बार यूरोपीय शक्तियों के नीचे रुचि में 19वीं शताब्दी तक जो है चीन मीजी जापान ने हस्तक्षेप किया। इस प्रकार जो है यदि हम देखें तो निश्चित रूप से जो है आर्थिक जो आधार है चाहे वो प्राचीन में हो या अभी वर्तमान पे हो या मध्यकाल पे आर्थिक जगत का जो है इसका जो आधार हमेशा से है आर्थिक जो है रहेगा भी। और इसी तरीके से जो है कुछ हम परिभाषिक जो है शब्दावली पर चर्चा करें तो मेसोपोटामिया और जो है बाद की यूनानी संस्कृतियों ने बिल्कुल आरंभ से पूर्व पश्चिमी अंतर में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कुछ हद तक जो है मुश्किल रहा है। लेकिन जो है उदाहरण के तौर पर यूनानी अपने पूर्वी पड़ोसियों से इतने अलग नहीं थे। मध्य युग में जहाँ इस्लाम पश्चिमी के विरोध में था वहीं इस्लामी निकट पूर्व से संबंधित भी थे। वहीं सिकंदर महान के समय जो यूनानी पद्धतियों में टाल भी दिया जिस पर रोम और कुस्तुनतुनिया का शासन था चूँकि रूढ़िवादी और समुदाय का हिस्सा भी था। जिस समय बुलिस्टेशन और बाइबिल ईसाई जो है इतिहास का उतना ही प्रभाव पड़ा था जितना कि जो ईसाई जगत पर पड़ा था। इसके अलावा जो है मध्य युग में भी जो है दौरान इसके पूर्वी का जो है
यूरोप के जो पूर्वी भाग में भी जो इनका इस्लामी प्रभाव हमको देखने को मिलता है, तो फिर भी जो है बाद में जैसे 20वीं शताब्दी हो गई और 21वीं शताब्दी के आरंभ तक जो है बढ़ते वैश्वीकरण के आगमन के साथ यह निर्धारित करना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि जो है कौन से व्यक्ति की श्रेणी के अनुकूल है। पर पश्चिमी पूर्व यूरोप के आलोचनात्मक जो है कभी कभी सापेक्षवादी रूप में भी मनमाने ढंग से जो है हमको जो देखने को मिलती है। वैश्वीकरण के रूप से में जो है अभी हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से जो है शीत युद्ध के अंत के बाद जो इतने व्यापक जो है रूप से पश्चिमी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ कि अंत के बाद में जो है पहलुओं पर जो है असर पड़ा और जिसे उन्होंने अपना लिया। पश्चिम के हाल में रूढ़िबद्ध अपने जो है दृष्टिकोणों को जो है पश्चिमवाद का नाम दिया गया, जो कि 19वीं सदी में पूर्व से रूढ़िबद्ध दृष्टिकोण के लिए इस्तेमाल किए जाने शब्द जो ओरिएंटिज्म पूर्वी संस्कृतिवाद के समानांतर है। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इस प्रकार पश्चिम से आम तौर पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है धर्म यूरोप के साथ साथ जो है एंग्लोस्फियर, हैप्सिनिदाद और लुफोफोनिया या फ्रैंकोफोनी से संबंधित विदेशी जो है प्रदेशों में भी शामिल होने की जो है बात निश्चित रूप से कही जाएगी। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो है आधुनिक युग में जो है आधुनिक पश्चात आर्थिक जो आधार है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है निश्चित रूप से जो है आज का हमारा जो वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। आज की जो हमारा टॉपिक था आधुनिक पाश्चात्य जगत के आर्थिक आधार, और ये जो है आर्थिक आधार जो है वर्तमान, भूत, भविष्य सभी कालों में रहेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति के बगैर जो है अर्थ के बगैर जो है हम किसी भी कार्य की जो है कल्पना नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से जो है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो नए वीडियो क्लास में नई इतिहास जानने के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स क्लास।